अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। दरअसल आज की हमारी एक खबर कल की है। कल एक वीडियो वायरल हुई थी ट्रैफिक होमगार्ड मोहम्मद असद की, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनको नमाज को जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था। अब पहले से ही हमारे देश में हमारे देश के महान लीडर्स हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतनी लंबी दीवार उठा दी है, इतनी लंबी दीवार उठा दी है, शायद उस दीवार को गिरने में काफ़ी अरसा लगेगा। आज से 20-25 साल पीछे जाकर देखिए, हिंदू मुस्लिम में कितनी मोहब्बत थी, कितना एकजुट रहते थे। हर मोहल्ले में हिंदू मुसलमान मिलकर रहा करते थे। खासकर हैदराबाद में बता रहा हूँ, पड़ोसी इस तरह से रहते थे कि पल भर के लिए महसूस नहीं होता था कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, क्योंकि ऐसी नौबत आती नहीं थी। खासकर मैं हमारे बचपन की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपन में भी हमारे दोस्त हिंदू थे, स्कूल में भी थे और कॉलेज में भी थे। एक ही प्लेट में हम खाना खाया क्या करते थे। ये एहसास नहीं होता था कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे काबिल सियासतदानों ने इतनी नफरत पैदा कर दी हिंदू और मुसलमान को लेकर कि अब हर चप्पे चप्पे पे ये फीलिंग आ चुकी है कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है। अदबन गुजारिश करते हैं हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा है, ऐसी फीलिंग्स तो नहीं है, शायद कभी थी होगी लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे वारदात सुनने में आते हैं, कुछ ऐसे वाक़े सुनने में आते हैं डिपार्टमेंट के अंदर ही, तो बड़ा अफसोस होता है। बहरहाल हम मोहम्मद असद साहब की ये वीडियो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं और अदबन गुजारिश करते हैं हमारे असद साहब से और हमारे हिंदू कांस्टेबल से, हिंदू पुलिस वालों से भी और मुस्लिम पुलिस वालों से भी कि भाई हम एकजुट रहें, पुलिस मोहब्बत बरकरार रखें, ताकि हमारी आने वाली औलादों के दिलों में कम से कम ये फीलिंग तो ना हो कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आइए हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। रमजान में भी हुआ तुम्हारे साथ। रमजान में तुम नहीं बोले, रोजा खोलने के बाद अकेले मेरे को डाल रहे हैं। मेरे को रोजे का टाइम होता, दो जनों को डालना ना बोलते रोजा खोलने के बाद, कभी भी तुम बहस करे। मेरे सेक्शन थोड़े नहीं सेक्शन नहीं भाई, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ। तुम मैं ठीक है, आप बात ना को करो, साहब हमारे बात करते मैं अगर मैं तुम्हारे बोला पट्टू ने लगाना बोल तो कैसा दिखता? साहब नमाज को कितना टाइम होता? मैं कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। 15 मिनट टाइम होता ना नमाज को, 10 से 15 मिनट। मैं कुछ भी नहीं बोला, साहब हमारे बात करते 15 को नमाज थी, तुम घर का निकल लेना बोल के बोले कहीं को बदल रहे तुम। मुझे मैं कहा कृष्णा कृष्णा को भी बोला, सेट पे पुकार रहा था ना, उन्होंने सेट पे पुकार रहा था ना, नमाज को नहीं जाना, वहां नहीं जाना। देखो हमारा नमाज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखेगा तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। सीपी साहब का खुद है कि नमाज को कोई नहीं रोक सकता, साइन करके जैसे सीपी साहब नहीं बोले ना, कमिश्नर साहब नहीं बोलने का, बोलना क्या तुम्हारे को? कौन बोले? बोलना क्या तुम्हारे को? नहीं, आपको नाको पड़े बोल के नहीं, सीपी साहब बोलना क्या तुम्हारे को? नमस्ते, मैं मोहम्मद असद होमगार्ड हूँ, ट्रैफिक पीएस गोशा महल का। और यहाँ पे मैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में 12 साल से सर्विस दे रहा हूँ और 3 साल में अल्लाह के घर में मक्का मस्जिद में करा। और यहाँ पे जो है 10 साल से सर्विस दे रहा हूँ। मैं कभी 5 मिनट पहले घर को यहाँ से नहीं गया। आज जुम्मे का दिन था, मैं नमाज जुम्मा के लिए जाने वाला था। 1:15 को नमाज थी मालाकुंडा मस्जिद पे। ऑलरेडी मैं मोबाइल को बोला कि मैं अकेला नौकरी कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा। कृष्णा हैजी कृष्णा नाम है उसका, और तासुफ भरा है महेश पीसी जीडी राइटर, मेरे को बोलता है कि तुम नमाज को क्यों गए, नमाज तुम घर में कर लेना, नौकरी के बाद कर लेना, ड्यूटी पे नमाज नहीं करना। अरे मैं बोला भाई 5 मिनट से 15 मिनट होते नमाज को, 10 से 15 मिनट होते नमाज को, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? तो इन्हों बोल रहा कमिश्नर को बोलो, सीपी को बोलो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोला देखो हमारी ज़िंदगी जो है हमारी ईमान पे ख़त्म होती। ईमान से बढ़ के हमारे को कोई दौलत नहीं है और नमाज से बढ़ के हमारे को कोई चीज़ नहीं है। जुम्मे की नमाज है, 5 वक्त की तो हम नहीं पढ़ने गुनहगार। जुम्मे को एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम हर ईद में, दिवाली में, होली में, सब में हमारी इवनिंग ड्यूटी अगर मॉर्निंग रहे तो हम हमारे हिंदू भाइयों को सुबह की नौकरी हम हमारी देते कि भाई तुम्हारी ईद है, आप सुबह की नौकरी कर लो, 1 बजे घर को जाके आप ईद मना लो, हम आपकी नौकरी शाम की और दोपहर की हम करेंगे। लेकिन इस तरह का तासुफ डिपार्टमेंट में अगर चलेगा तो कितने मुसलमान भाई हैं जो नमाज को भी अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारा ईमान क्या है भाई? केसीआर साहब जो है हर तरफ से बोल रहे हैं, केसीआर साहब कि आप लोग अच्छा रहो, मिलजुल के रहो, फीलिंग ने तासुब ने। डिपार्टमेंट में अगर ऐसा फीलिंग रहेगा तो और हमारे जो लोग बाहर भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या है? डिपार्टमेंट में नौकरी करके हम इतना जुल्म सहेंगे कि हम 5 मिनट 10 मिनट नमाज को नहीं जा सकेंगे, तो फिर बाहर का आदमी क्या करेगा? बाहर का मुसलमान क्या करेगा? मेरे को अगर मेरी नौकरी से भी अगर ज़्यादा प्यारा है तो वो हमारा ईमान है। हाँ, हम नौकरी के लिए मैं आग में भी कूदा, वीडियोस है, कई लोगों की जान बचाया, मेरे को रिवार्ड नहीं दिया, मैं रिवार्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं इंसानियत के नाते गया। लेकिन आज
मेरी नमाज पे बात आई तो मेरे को तकलीफ हुई, क्योंकि नमाज से बढ़ के और कोई चीज़ मुसलमान के पास अगर कोई दूध है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक। अगर हम नमाज को भी नहीं जाएंगे तो हमारा क्या है ईमान है फिर। हम 5 मिनट के 10 मिनट, ये महज जीडी राइटर रुका है सब, महज जीडी राइटर है पीएस का, ये गोशा में ट्रैफिक पीएस का जीडी है। और होमगार्ड कृष्णा है जो मोबाइल था उसको मैं बोल के गया ऑलरेडी मैं नमाज को जा रहा हूँ, 1 बज रहा भाई, अरे 15 मिनट में नमाज होती, जाके आता हूँ बोला। जाके आने तक सेट पे वो लोग पुकारा करने लगे वायरलेस सेट पे कि नमाज को कैसा जाते हो नो, ट्रैफिक रुक गई पूरी। मैं बोला भाई वहाँ ऑटो वालों का कुछ चल रहा, चालनों का रजिस्ट्रेशन का चल रहा, वहाँ पे जाके आप देखो, वहाँ पे कहीं को गए तुम, कहीं को तुम ड्यूटी होने के बाद जाके नमाज पढ़ना था। 15 मिनट अगर हम जाएंगे तो क्या अकेला नौकरी करो, हर पॉइंट पे 2 जनों को नौकरी डालते, मैं अकेला करता हूँ साहब। और कुछ बोलना नहीं है साहब कि मैं किसी का बुरा चाहना नहीं। साल की सर्विस है? मैं अंजुम कुमार यादव साहब, सीपी साहब, कमिश्नर साहब से भी, अंजनी कुमार साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में जो भी नमाज के लिए वक्त अगर आप दे दिए तो भी हम जाएंगे, नहीं भी हम आपसे मोहब्बत से बोल रहे हैं कि 15 मिनट 10 मिनट होते साहब नमाज को, जुम्मे के दिन जाते। तो अपील कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी ऑफिसर अगर फीलिंग कर रहा, आपको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए साहब। अब कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सिर्फ 10 से 15 मिनट नमाज को जाते साहब। अगर वो 10 से 15 मिनट में हम गए भी तो दूसरे को हो जाते, तो कि अच्छा काम कर रहे हैं ना साहब। जुम्मे को 1 दिन 8 दिन में 15 मिनट नमाज को भी नहीं देंगे तो डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे साहब, बोलिए साहब। कुछ गलत करे तो हमको बराबर परमिशन दो साहब। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे तासुब भरे ऑफिसरों को कहीं भी रहने दो। मैं अकेले के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट में मुस्लिम्स लोग हैं, मुस्लिम हिंदू की फीलिंग की बात नहीं है साहब। कोई भी बट्टू लगाए तो अपन उसको नहीं लगाना बोल के नहीं बोल सकते ना साहब। हमारा ला जो है सबको इंडिया में जो है कौमी एक तेजी है, काले घोरे का यहाँ पे कोई भेज नहीं है, सब मिलजुल के रहते। इस तरह का तासुफ अगर रहेगा डिपार्टमेंट में तो आगे वालों को हम क्या करेंगे साहब, आगे वालों को हम क्या मैसेज देंगे इस तरह का। वही आपसे ये रिक्वेस्ट है साहब कि मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ कि बस हर मुसलमान को 5 से 10 मिनट अगर नमाज़ पढ़ने का वक्त देंगे तो आपको बहुत दुआ लगेंगे। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।